देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी दो बहनों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। यह मामला भी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और दो बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल है। यह मामला रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसके बाद इसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग साथ आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिसके बाद अब सीएम के इस बयान पर बिहार विधानसभा के नेता विरोध दल ने जोरदार हमला बोला है। बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री आज दर्द बता रहे हैं कि हम साथ आने से ऐसा हो रहा है, तो उन्हें एक साथ होने के लिए कहा किसने था? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो उनके साथ गए हैं। सीएम भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए राजद के साथ गए हैं। ये साथ एक मंच पर इसलिए घबराने में जुटे हैं क्योंकि पीएम ने कहा था कि अब देश में भ्रष्टाचारी की दाल नहीं गलने वाली है। इनको लगा कि हमें तो कुछ गलत किया है, इसलिए वो उस तरफ चले गए। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार द्वारा आगामी 5 जनवरी से यात्रा पे निकलने वाले सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा पिकनिक मनाने के लिए यात्रा और निकलते हैं। यदि उनके अंदर सही में ताकत और हिम्मत है तो राज्य के अंदर शराब पीड़ित परिवार, अपराध से पीड़ित परिवार के लोगों से जाकर मुलाकात करें। नीतीश कुमार हमेशा अपने फायदे को लेकर यात्रा करते हैं। उनको यह मालूम चल गया है कि मार्च के महीने में उनकी सत्ता जाने वाली है। इस बार मार्च महीने में नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी राजद कर रही है। अब मार्च बाद नीतीश कुमार का सत्ता से हटाना तय है। देखिए, उनका केस खुला है या नया बना है, विषय वो नहीं है। आप भ्रष्टाचारियों के साथ में गए हैं तो आप भयभीत क्यों हैं? आपको तो डरना नहीं चाहिए। जो भ्रष्ट होगा, जो भ्रष्टाचार किया है, जो गलत किया है, वो फंसेगा। घबराहट आपको क्यों है? और इस तरह की बयानबाजी, सब भ्रष्टाचारियों की जमात एक मंच पर जुट रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आप हमारे साथ सत्ता में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी समय ऐलान किए थे कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। तो जब उसका मामला प्रमाण मिल रहा है, सबूत मिल रहा है, तो वो संवैधानिक संस्था है, वो काम कर रही है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। आप तो संविधान के ज्ञाता भी हैं। संविधान के ज्ञाता लोगों को तो सम्मान करना चाहिए। जांच होने देनी चाहिए, जांच में सहयोग करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इसमें घबराने का क्या जरूरत है? कल चिराग पासवान मुलाकात किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि बिहार में अराजकता का माहौल हो चुका है। बिहार में हमने तो पहले ही जाकर के अपने सभी माननीय विधायकों के साथ, राज्यपाल महोदय से मिलकर के हमने तो मांग किया है कि अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है। राज्यपाल इसको संज्ञान में ले, केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे। ये विषय तो पहले से ही है। अगर जो इस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचेगा तो सरकार की अराजकता और कमजोरी पर लोग चुप नहीं बैठेगा। राज्यपाल महोदय को संज्ञान में लेनी चाहिए। देखिए, ये यात्रा नहीं, ये पिकनिक है। ये यात्रा तब कहलाती जब 100 से अधिक जहरीली शराब से लोग मरे हैं और उसके आंसू पोंछने जाते, समाज सुधार के लिए उनसे बात करते, उसके अनाथ बच्चों और विधवा को मुआवजा देते। ये शराब के कारण, जो शराब माफियाओं के कारण एक अपराधियों का गिरोह खड़ा हुआ है, उसको रोकने पर चर्चा करते, संवाद करते। जो उनके पुलिस महकमा के अंदर थाना से लेकर के एसपी तक जो धन कुबेर बन रहा है, दौलत कमाकर शराब के नाम पर, उस पर लगाम कैसे लगाएंगे, ये जनता से जानने का प्रयास करते। जो बेरोजगारों का, जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी, शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर के तमाम अभियंत्रण वाले सब लोग, अमीन वाले सब लोगों के जो रोड पर भटक रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लाठी से आवाज दबा रहे हैं, उस सब से संवाद करते। तब ये यात्रा लगता कि कुछ जनहित में हो रहा है, जन संवाद कहलाता। लेकिन हम जाएंगे पूरे महकमे के साथ, थोड़ा सा खाना पूर्ति करेंगे, जीविका दीदी को बुला लेंगे, ताली बजवा लेंगे, पदाधिकारियों को घूम करके निर्देश दे देंगे, चले आएंगे। ये तो 13 बार कर चुके आप। और आपके पार्टी के जिसके बल पर आपकी सत्ता बची हुई है, आरजेडी के अध्यक्ष तो कहे ही हैं कि पहले की यात्रा, अगर जो इनका उद्देश्य पूरा होता तो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती।
फिर भी आप सजग नहीं हो रहे हैं, क्यों मजाक बनने जा रहे हैं? जब आपके गठबंधन के ही लोग आपको मजाक बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बिहार के मान सम्मान को तो आप बढ़ाइए। बड़े भाई तो बहुत सम्मान बढ़ा दिए थे बिहार का, फिर उसमें आप अपनी कड़ी क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों बिहार को हास्यास्पद स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं? तमाशा मत बनाइए बिहार को। वही मुख्यमंत्री हैं जो उस समय थे, उस समय भी चुनौती मिली थी, और मुख्यमंत्री को आज भी मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे हैं? उस समय भी हमने कहा था कि बीपीएससी में बैठे हुए 6-6 बरस से 7 बरस से कंट्रोलर बैठा है, क्यों नहीं हटा रहे हैं? आपके नालंदा से कई लोग जुड़े बैठे हैं, क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं? क्यों नियुक्ति घोटाला कर रहे हैं, प्रतिभा का हनन कर रहे हैं? और ये दोहरी थोथली दलील नहीं देनी चाहिए कि उस समय नहीं किया। मुख्यमंत्री तो वही थे, चेहरा तो वही था। आज आपको थोड़ी सी नैतिकता है तो करवा लीजिए। बेचैनी हुई थी, सदन में हमने कमेटी गठित किया था कई तरह के मामले की जांच का, उसी को लेकर न भागे थे। आप करवाइए। बच्चों के प्रतिभा का हनन बिहार के अंदर और बिहार के आयोग के विश्वास को तोड़ने वाली सरकार के विरुद्ध हमारे नौजवान अगर जो रोड पर आ गए तो फिर इनकी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। ये बच्चों का डिमांड सही है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर जो सरकार की मंशा साफ है तो क्यों नहीं रद्द कर देती है? 9 लाख से ऊपर बच्चे एक ही बीएसएससी के परीक्षा दिए, सबका पार्टिसिपेट किया है। फिर ये एक पाली आपने, एक पाली का प्रेस मीडिया के में आ गया तो आपने रद्द कर दिया, दूसरा का कुछ जगह तक पहुंचा तो उसको रद्द नहीं करेंगे, और तीसरा आपके पॉकेट में रह गया तो आप उसको छुपा लेंगे। जब एक क्वेश्चन वायरल हुआ है तो दूसरा और तीसरा नहीं हुआ, सरकार बताए कि नहीं हुआ है। आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप बताओ। अरे बच्चे बेचारे कितना हिम्मत करेगा? प्रेस मीडिया के लोग अपने जिंदगी को दांव पर लगा करके कितना चर्चा करेगा? आपका तंत्र कमजोर है, खुल कर करके हर पद का बोली लगाई जाती है। दलाल बिचौलिया मार्केट में घूम रहा है, अपने लोगों को वो खुल कर करके परीक्षा में पास करा रहा है, ये खेल खेल रहा है। इसलिए बच्चे के आंदोलन को सरकार संज्ञान में ले, तीनों पाली का परीक्षा रद्द करने में क्या दिक्कत है? और जो पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उसके देख रेख में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उन सब को हटाना चाहिए। अच्छे प्रशासक आज भी बिहार में बैठे हैं, आप भ्रष्ट लोगों को 7-7 बरस से 6-6 बरस से सबको बैठाए हुए हैं, अफसर और कर्मचारी को, जो सारा सेटिंग करता है, आपके हस्तिनापुर के गुलाम के तरह वो सारा काम करता है। आप ये खेल बंद कर दीजिए, और आपको नैतिक जिम्मेवारी थोड़ी सी भी बची है। सरकार की संलिप्तता अगर जो क्वेश्चन आउट में नहीं है, बीपीएससी में भी वही तमाशा किया, बीएसएससी में वही तमाशा है। आप सीबीआई से जांच कराइए, और सीबीआई के संवैधानिक संस्था पर आपको नहीं विश्वास होता है तो सिटिंग जज हाई कोर्ट से उसके देख रेख में कमेटी बना के जांच करा दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। और नहीं कराते हैं तो इसके लिए भी एक जन आंदोलन होगा। प्रतिभा का हनन करने वाली सरकार, नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाली सरकार के विरोध में बिहार के अंदर एक जन आंदोलन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी, आप यात्रा पर निकले हैं, सारे नौजवान आपके हर सभा और यात्रा में पूछेगा कि प्रतिभा का हनन कब तक, नियुक्ति घोटाला कब तक, लोगों को बरगलाने का खेल, जातीय उन्माद पैदा करके बच्चों को लड़ाने का खेल कब तक? शासन में बैठने का क्या अधिकार है? जब एक पेपर लीक हुआ है और आपने रद्द कर दिया, सभी बच्चे तो एक ही परीक्षा के लिए बैठे थे, तो 9 लाख में 3 लाख का रद्द कर दीजिएगा और उसकी परीक्षा लीजिएगा 45 दिन के बाद। ये क्या उचित है? अभ्यर्थियों का नाम और पता भी मांगा जा रहा है कि जिनके पास क्वेश्चन मतलब ताकि उनको डराएंगे, फंसाएंगे, उसके परिवार को परेशान करेंगे। कोई अभ्यर्थी नहीं देगा रिपोर्ट। सरकार अपने स्तर से सीबीआई की जांच कराकर, और सरकार नहीं,
हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराकर पूरी परीक्षा को रद्द करे और पारदर्शिता से कराए। क्या सर, आप वे लोग लोग आगे ट्विटर धरना अभियान चला प्रदर्शन रहे या हैं, अभ्यर्थियों तो के साथ जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या सर क्योंकि वो अभी आप ट्वीट लोग तो की बात अभी करते अभी हैं। आप ही में देखिए ना, एक प्रेस मीडिया के लोग कह रहे थे आप उकसा रहे हैं। मेरा वो संस्कार नहीं रहा है। मैं बच्चों को उकसाता हूँ और नरसंहार करा के शासन करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन संविधान के अनुसार, संविधान के जो ज्ञाता हैं, वो संविधान के अनुसार ईमानदारी से, पारदर्शिता से वो काम करे। और प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा हूं कि प्रतिपक्ष जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। आपके माध्यम से वो आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो जो भी उचित जन आंदोलन का कार्यक्रम होगा वो करेंगे। सर ट्विटर अभियान चला रहे हैं, क्या आप भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर पे? मैं तो आप लोगों को खुल के समर्थन में है ट्विटर कि हम तो खुल के समर्थन में है कि बच्चे की आवाज और मांग जनून है। चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीपीएससी के बच्चे हो, बीएसएससी के बच्चे हो, या तमाम तरह के नियुक्ति में जिसकी नियुक्ति का मामला प्रक्रिया पूरा कर लिया, अभियंत्रणा वाले या बहुत सारे लोग, अमीन वाले, सबको लटका करके सब में अपने लोग कैसे घुसे, इसके चक्कर में है सरकार। ये बंद करे खेल। बच्चे पूछेंगे इनसे, बच्चे का हक बनता है। उस बच्चे का प्रतिभा हनन वर्षों तक तैयारी कर रहे हैं, आज तीनों पाली का वो परीक्षा रद्द की मांग कर रहा है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या आपको दिक्कत है? बीपीएससी के बच्चे में 9 क्वेश्चन गलत हो गया, एक भी पदाधिकारी पर आपने कार्रवाई नहीं की और लाठी चार्ज करके उसकी आवाज को दबा दिया। इन नौजवानों के साथ हो रहे अत्याचार पर नेता प्रतिपक्ष चुप नहीं रहेगा। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का काम है संविधान को, सरकार को सजग करना। संविधान के अनुसार सरकार शासन करे और संविधान के विपरीत शासन करेगा तो प्रतिपक्ष सरकार को सजग करने के लिए जन आंदोलन करेगा। सर एक लेटेस्ट महागठबंधन कह रही है कि 8 मई को जो एग्जाम हुआ था। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।